सलमान खान की फिल्म इस वक्त पर्दे पर उतर चुकी है, लेकिन आखिर सलमान जिसके किरदार को निभा रहे हैं वो है कौन? ये कहानी मैं आपको बताती हूँ। साल 1983 रॉ का एक एजेंट पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को इस एजेंट के बारे में पहले से ही पता लग जाता है और भनक लगने के बाद वो उस रॉ एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उस एजेंट से पूछताछ की जाती है और मुंह ना खोलने पर उस पर जुल्म किए जाते हैं। इतने टॉर्चर के बाद वो टूट जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तानी एजेंट्स को वो जो बताता है उसे सुनने के बाद पाकिस्तानी एजेंट्स के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ मेजर कोई पाकिस्तानी मेजर नहीं बल्कि रॉ का एक खुफिया एजेंट है। खुफिया एजेंट कौन था? ये खुफिया एजेंट वो दिलेर खुफिया एजेंट जो कि पाकिस्तान में उन्हीं के नाक के नीचे मेजर बनकर बैठा था और पाकिस्तानी चालों की खुफिया जानकारी रॉ को दे रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए ये कहानी हम आपको सुनाते हैं। अभी हाल ही में सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म में रॉ के एजेंट के किरदार निभाते हुए वो नजर आए। ब्लैक टाइगर ये नाम था। कौन है ब्लैक टाइगर? आज इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। तो चलिए आज इस रियल हीरो ब्लैक टाइगर के बारे में जानते हैं। ब्लैक टाइगर का असली नाम रविंद्र कौशिक था और उनका जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। इसके साथ ही उन्हें बचपन में ही थिएटर का बहुत ज्यादा शौक था और इसी शौक के कारण वो बड़े होकर के एक थिएटर कलाकार भी बन गए थे। जब एक बार वो लखनऊ में थिएटर के एक प्रोग्राम में वो कर रहे थे तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की नज़र उनके ऊपर पड़ी। रॉ के अधिकारियों को उनमें एक जासूस बनने की प्रतिभा नजर आई और इसीलिए उन्होंने रविंद्र से मिलकर उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रख दिया, जिसे रविंद्र ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। जिसके बाद रॉ ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब रविंद्र ने पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में तकरीबन 2 साल ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए उन्हें एक पाकिस्तानी की तरह बनाया गया। उन्हें उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद महज 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया और पाकिस्तान में उनका नाम बदलकर नवी अहमद शाकिर रख दिया गया। चूँकि रविंद्र श्रीगंगानगर के रहने वाले थे, ऐसे में पंजाबी बोलना उन्हें अच्छी तरीके से आता था और पाकिस्तान के अधिकतर इलाके में पंजाबी ही बोली जाती है, तो इसीलिए उन्हें पाकिस्तान में ढलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता लेकर अपनी पढ़ाई की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कानून में ग्रेजुएट किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए और फिर प्रमोशन लेते लेते मेजर के रैंक तक पहुंच गए। इसी बीच उन्होंने वहां पर एक आर्मी ऑफिसर की लड़की अमानत से शादी की। रविंद्र ने 1979 से लेकर 1982 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी अहम जानकारियां भारत तक पहुंचाई। रॉ ने उनके काम से प्रभावित होकर के उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। जहां एक ओर उनकी ओर सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहीं दूसरी ओर एक बुरा वक्त उनका इंतजार कर रहा था और वो था 1983 का साल, जो ब्लैक टाइगर के लिए मनहूस साल साबित हुआ। अब 1983 में रविंद्र से मिलने रॉ ने एक एजेंट को पाकिस्तान में भेजा, लेकिन वो एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया और लंबी यातनाओं और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र यानी कि ब्लैक टाइगर के बारे में सारा कुछ बता दिया। अब पकड़े जाने के डर से रविंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन रॉ उनकी वापसी में कोई मदद नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई रॉ के इस प्लान के बारे में सब कुछ पहले से जानती थी। इसलिए रविंद्र को गिरफ्तार कर सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। पूछताछ में लालच और फिर यातना तक देने के बाद भी रविंद्र ने भारत की कोई भी बात, कोई भी डिटेल देने से मना कर दिया। साल 1985 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। मियांवाली जेल में 16 साल कैद काटने के बाद 2001 में उनकी मौत हो गई और भारत सरकार ने रविंद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। जासूसी पेशे के साथ होता ही यही है, जहां एक तरफ लगातार मौत की तलवार लटक रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर बदकिस्मती से अगर वो देश की सेवा करते हुए दुश्मन देश में पकड़ा गया तो उसकी अपने देश की मजबूरी होती है कि वो ना तो उसके बारे में कुछ कह सकता है, ना मदद कर सकता है और ना ही स्वीकार कर सकता है। और अंत में जब दुश्मन देश में उसकी मौत हो जाती है तो उसे अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं होती। सलमान ऐसी ही कहानी को पर्दे पर उतार रहे हैं, लेकिन ऐसे ही शहीदों की गुमनाम शहादत देश को बचाकर रखा हुआ है और इन्हीं की वजह से आज हम सभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं।